एक लड़की अपनी सहेली से, यार कल सपने में मुझे कोई चाकू से मार रहा था। दूसरी सहेली, तू डर मत, सपने अगर सच होते तो मैं रोज सुबह प्रेग्नेंट होती। लड़का, आंटी इस बार आपके घर लड़का होगा। आंटी, तुझे कैसे पता? लड़का, आपकी फटी हुई शलवार से मुझे उसकी मूंछें नजर आ रही हैं। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था, मगर किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उसे पूछा, आशक अली, तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आली जां मौला खुश रखे, रोजे ते ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ने, साड़ियां ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ कबरां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आ भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। डॉक्टर, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज वर्जिश करो। सरदार, हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता है। डॉक्टर, गुड, कब तक? सरदार, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती। एक दिन शोहर तंग आकर बीवी से बोला, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुशी से बोली, वो क्या जानू? शोहर, मेरे गुनाहों की सजा मुझे दुनिया में ही मिल गई है। टीचर बच्चे से, क्या तुम रात को दुआ पढ़कर सोते हो? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, अलबत्ता मेरी अम्मी और अब्बू दुआ पढ़कर सोते हैं। टीचर, वो क्या पढ़ते हैं? बच्चा, या अल्लाह शुक्र है कि मुन्ना सो गया। सरदार दुकानदार से, यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन, अरे सरदार जी, ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीजों का क्या काम? सरदार बोला, ओए यारा, मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी, बाबा जी तुसी भी कार लवो, पर शिकायत ना लाओ। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठो और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फौरन नीचे कर लिए। शोहर ने देखकर पूछा, दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी बोली, मैं दुआ मांगने ही लगी थी कि मौला सारी आपकी परेशानियां दूर फरमाए, फिर ख्याल आया कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं। एक अंधी बीवी पहली दफा रोमांस करवा रही थी। बीवी ने पूछा, ये नीचे क्या लटक रहा है? शोहर बोला, शट्टे हैं। बीवी, ये अंदर नहीं डालने? शोहर, नहीं। बीवी, ख्याल करना अंधी मोहताज हूँ, मेरा हक ना मारना। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहां उसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था, और पार्लर वाली मैडम को आईफोन 7 का डब्बा पैकिंग करके खूबसूरत करके तोहफे के तौर पर दिया। मैडम ने शुक्रिया अदा करने के बाद खुशी खुशी डब्बा खोला तो अंदर से नोकिया 1100 निकला और नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, सेम फीलिंग्स। एक खुसरे ने व्यागरा खा ली। थोड़ी देर बाद व्यागरा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, माजरत, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, ते फिर मामा तेनू 2 किलो जलेबियां लिख देवां। मर्दमशुमारी के इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, मोहतरमा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपका एक बच्चा 2 बरस का है और दूसरा 4 बरस का, और फिर आप ये कहती हैं कि आपके शौहर 5 साल हुए इंतकाल कर गए हैं। औरत ने जवाब दिया, हाँ, मगर मैं तो अभी जिंदा हूँ। पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान, इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ?
पठान बोला, चाचू मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था ना कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर, घबरा मत याकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम याकूब नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, याकूब तो मेरा नाम है। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू उसके पास आया और बोला, बस यार, चाइना का माल था, इतनी देर ही चलता है। एक आदमी बैंक में गया और वहां पर 5,000 का नोट कैशियर को देकर कहा, ये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। कैशियर ने जब नोट देखा तो उसने कहा, ये नोट तो जाली है। तो आगे से आदमी बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, जमा तो तुमने मेरे अकाउंट में करना है ना। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, बड़ी पुरतकल्लुफ दावत खिला रहे हो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। पप्पू बोला, यार मैंने भी मैच पर शर्त लगाई थी और वो मैं जीत गया, तो मैंने सोचा हराम के पैसे हैं, क्यों ना हरामियों पर लगा दूं। मियाँ बीवी में लड़ाई हुई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद बीवी अपने मियाँ के पास आई और बोली, कुछ तुम समझौता करोगे, कुछ मैं समझौता करती हूँ। मियाँ, अच्छा, किस तरह का समझौता करना है। बीवी, आप मुझसे माफी मांग लें, मैं आपको माफ कर दूंगी। औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं। बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं। कब्र में से घुटी घुटी आवाज आई, मैं मर गया हूं, सऊदीया नहीं गया। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खान साहब, माशूक को घुमा रहे हो। पठान जोश से बोला, ओए खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। बीवी प्यार से, मियाँ जी जरा मेरी बात सुनिए। शोहर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हैं। शोहर बोला, मैं देख रहा हूँ, जब आखिरी बार तुमने ऐसे बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। टीचर ने कहा, हामद, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। हामद ने कहा, मैं एमबीए करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुमालिक की सैर पर जाऊंगा, तो 5 स्टार होटलों में काम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा, इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, बस एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। सबा ने कहा, मैडम, मैं हामद की बीवी बनूंगी। बीवी गुस्से से, इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शोहर, जानू, तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच्ची। शोहर सोचते हुए, शुक्र है बच गया, टाइम पर डायलॉग याद आ गया। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त ने पूछा, टाइम क्या हुआ है। पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, कमीनो, अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। सरदार अपने दोस्त से, जब मैं छोटा था तो कार्नल के स्टोर से 10 रुपए में जूस, 3 चिप्स के पैकेट और एक मैगजीन लेकर आया था। दोस्त, और अब सरदार, अब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं। एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी हाथ देखकर बोला, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्या आप 3 माह बाद बेवा हो जाओगी। औरत गुस्से से बोली, उल्लू के पट्टे, ये तो मुझे पता है, ये बताओ कि मैं बच जाऊंगी या पकड़ी जाऊंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।